श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम चैनल दादा कैलाश जी की कहानियों के माध्यम से ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव के भक्त कांवड़ लेकर दूर दूर से आ रहे हैं, तो आज कांवड़ यात्रा पर चर्चा की जाएगी। आज जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से भक्त कांवड़ दूर दूर से लेकर आते हैं, जबकि वो 1 किलोमीटर भी पैदल बिना कांवड़ के नहीं चल सकते, लेकिन शिव की आस्था के कारण वो 200-200 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। तो आइए जानते हैं शुरू से कांवड़ किसे कहते हैं, कि कितने प्रकार की होती है, कांवड़ यात्रा क्या होती है, कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसके पीछे की कहानी क्या है, कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है और इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, क्या कांवड़ यात्रा के लाभ हैं, कांवड़ यात्रा में जल कहाँ से लाते हैं और कहाँ तक जाता है तथा इसमें गंगा जल ही क्यों लाते हैं, कांवड़ यात्रा को कांवड़ यात्रा में कांवड़ को कंधे पर ही क्यों रखा जाता है, कांवड़ यात्रा में गंगा के जल का प्रयोग बहुत आवश्यक है। इस प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए, जैसे कांवड़ यात्रा में क्या नियम पालने पड़ते हैं, क्या संकल्प करना पड़ता है और शिव जी पर ही जल क्यों चढ़ाया जाता है, कांवड़ यात्रा का इतिहास, और ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत के अतिरिक्त क्या दुनिया में किन्हीं और देशों में भी कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, यदि हाँ तो किसके देश में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। आइए आप आज इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो ये सब जानने के लिए, ये सब सुनने के लिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। कांवड़ बांस के डंडे या लाठी पर दोनों ओर गंगा जल से भरे पात्र, कोई मटका या कुछ और चीज बांधकर बनाई जाती है, तो ये कांवड़ कहलाती है। इसको कंधे पर ही रखा जाता है। कांवड़ कितने प्रकार की होती है? कांवड़ 4 प्रकार की होती है। एक खड़ी कांवड़, एक बैठी कांवड़, एक डाक कांवड़ तथा एक दंड कांवड़ होती है। तो खड़ी कांवड़ का क्या नियम है? खड़ी कांवड़ को इस पर कांवड़ कितने प्रकार की होती है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। एक कांवड़ खड़ी कांवड़ कहलाती है। इस कांवड़ को जब कांवड़ से अपने जल भरकर ग्रहण कर लेता है कंधे पर, तो ये कांवड़ फिर जमीन पर नहीं रखी जाती और कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ से इसको किसी भी प्रकार, जैसे उसको नहाना है, धोना है, आराम करना है, पूजा पाठ करनी है, तो जमीन पर नहीं रख सकता। इसको किसी ऊंचे स्थान पर टांगा जाता है या किसी और अच्छी ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पर कांवड़ जमीन से टच ना कर सके। तो इस प्रकार ये कांवड़ यात्रा का महत्व है। दूसरे बैठी कांवड़ होती है। इस बैठी कांवड़ को जब कांवड़ से अपने कंधे पर विराजमान कर लेता है, तो इस बैठी कांवड़ के सफर में, इसकी बैठी कांवड़ की यात्रा में जब वो चलता है और उसको आराम करना होता है या भोजन करना होता है, स्नान करना आदि होता है, तो भी इस कांवड़ को आराम करने के लिए पृथ्वी पर रख सकता है। इसमें ऐसी बाध्यता नहीं होती। एक होती है डाक कांवड़। तो डाक कांवड़ का अर्थ यह है कि जब कांवड़ इस कांवड़ को ग्रहण कर लेता है, अपने कंधे पर धारण कर लेता है, तो नंगे पैर चलकर इस कांवड़ को गंतव्य तक पहुंचाता है। बीच में वो इस कांवड़ को न रखता है और ना ही आराम करता है, ना ही कुछ और। सीधे वो जहाँ से कांवड़ भरता है वहाँ से अपने देवालय में, जहाँ उसके शिव हैं, वहाँ पर ले जाकर जल चढ़ाता है। चौथी कांवड़ होती है दंड कांवड़। दंड का मतलब जमीन पर लेटकर कांवड़ अपने गंतव्य स्थान तक ले जाना। तो इस कांवड़ का भी काफी महत्व है। ये काफी कठिन तपस्या है। इसमें कांवड़ से जमीन पर पूरी तरह लेट लेट कर चलता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचकर भगवान को जलाभिषेक करता है। कांवड़ क्या है और उसके पीछे क्या कहानी है, जानते हैं। कांवड़ यात्रा एक प्राचीन परंपरा है, जो धार्मिक परंपरा है। ये धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की है। इससे भगवान शिव की तपस्या का एक प्रकार है। एक प्रकार से उनकी उपासना की जाती है और इसमें शारीरिक और मानसिक योग्यताओं को बढ़ाने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। इससे संकल्प शक्ति बढ़ती है और आत्मबल बढ़ता है। इस प्रकार जैसे कि हम वैसे बिना कांवड़ लिए 2 किलोमीटर भी नहीं चल सकते, लेकिन कांवड़ लेकर हम 100 किलोमीटर भी चल लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी चल लेते हैं। इस प्रकार ये आत्मिक शक्ति मिलती है और इससे संकल्प शक्ति और हमारी विलिंग पावर, हमारा आत्मबल बढ़ता है। कांवड़ को कहाँ से लाते हैं और कहाँ पहुँचती है? तो ये कांवड़ हरिद्वार, ब्रजघाट, गोमुख आदि स्थानों से लाकर कांवड़ से इनको अपने लक्ष्य तक ले जाते हैं, जो 50 किलोमीटर का भी हो सकता है, 100 किलोमीटर का भी हो सकता है या इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। आइए चर्चा करते हैं कि कांवड़ की यात्रा क्या है और कांवड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति का प्रकरण समुद्र मंथन से जुड़ा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला।
जिस विष से पूरी सृष्टि त्राही त्राही करने लगी और पूरी सृष्टि नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई, तब भगवान शिव ने दया करके संसार पर इस विष को ग्रहण कर लिया। लेकिन उन्होंने ये विष अपने गले में धारण कर लिया, जिससे वो नीलकंठ भी कहलाए। लेकिन भगवान शिव के विष ग्रहण करने से उनके सर में, मस्तक में बहुत ज्वालाएं सी हो गई, जिसको शीतल करने के लिए, जिनकी पीड़ा को शांत करने के लिए देवताओं ने और दूसरे लोगों ने गंगा जल और दूसरे प्रकार का तमाम सारा जल भगवान शिव पर अर्पित किया है, जिससे उनकी पीड़ा कुछ कम हुई। इस प्रकार गंगा जल या अन्य जल भी भगवान शिव पर हम चढ़ाते हैं, उससे भगवान हमारे पापों को नष्ट करते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और भगवान शिव की दया हमको प्राप्त होती है। कांवड़ यात्रा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार का महत्व है। भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनकी दया और आशीर्वाद प्राप्त करना, पापों से मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना तथा मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की यह कांवड़ यात्रा की जाती है। और इसमें शिव के भक्त बहुत ही शक्ति, बहुत ही भक्ति के साथ और बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने इस गंतव्य को प्राप्त करते हैं और दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव के मस्तिष्क को चढ़ाते हैं और उनका जलाभिषेक गंगा जल से करके प्रसन्न होते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि कोई भी परंपरा, कोई भी कार्यक्रम वैज्ञानिक ना हो। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि प्रत्येक आध्यात्मिक काम में, प्रत्येक आध्यात्मिक कार्यक्रम में वैज्ञानिकता जुड़ी है। तो इसमें यात्री, जो कांवड़ यात्री होते हैं, नंगे पैर चलते हैं, वो प्राकृतिक वातावरण से भी संपर्क में रहते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ती है। नंगे पैर चलने से पैरों के तलवे में मौजूद रिफ्लेक्सोलॉजी जो पॉइंट्स होते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों को लाभ मिलता है। इस प्रकार कांवड़ यात्रा एक कठिन तपस्या के समान है, जो भक्तों को मानसिक दृढ़ता, धैर्यता तथा कठोर संकल्प लेकर उन्हें पूरा करना सिखाती है। इससे भक्तों की विलिंग पावर बढ़ जाती है और मानसिक तनाव से विमुक्ति मिल जाती है। विद्वानों के अनुसार ये मत है कि सबसे पहले कामर्थी कौन थे। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले कामर्थी भगवान परशुराम थे, जिन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से जल भरकर और पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि भगवान राम ने भी बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर उसको देवधर वैद्यनाथ धाम में भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया था। इस प्रकार भगवान शिव को अभिषेक करने वाले भगवान राम भी कामर्थी कहलाते हैं। मान्यता के अनुसार कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय से गंगा जल लाकर, कामर के रूप में गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया। कुछ विद्वानों का मत ऐसा भी है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर और तीर्थ यात्राएं करा थी। इस प्रकार कांवड़ यात्रा में उनका भी नाम लिया जाता है। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक कार्यक्रम है, जिसके तहत कांवड़ लाना और कांवड़ को गंतव्य तक पहुंचाना, बीच में कांवड़ की रक्षा करना इत्यादि कांवड़ यात्रा के नियम व संकल्प हैं। कांवड़ यात्रा के कठोर नियम और संकल्प होते हैं। कांवड़ यात्रा भगवान भोलेनाथ का कठिन तप है। इसकी शुरुआत में गणेश जी का ध्यान किया जाता है। इसके बाद कांवड़ का पूजन होता है और कांवड़ यात्रा के दौरान व्रत, यम नियम, संयम आदि का भी पालन करना होता है। कांवड़ यात्रा का समय वैसे 12 वर्ष तक बताया गया है, लेकिन कांवड़ यात्री या कोई भी शिव भक्त अपनी क्षमता के अनुसार कांवड़ ला सकता है। यात्रा पूर्ण होने तक बाल दाढ़ी आदि नहीं बनवाए जाते तथा कांवड़ यात्रा पूर्ण होने तक व्रत भी रखा जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान तामसी भोजन की मनाही है। सात्विक भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान ध्यान करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए तथा किसी को गाली गलौज आदि का नहीं करना चाहिए। रोज सुबह कहीं ना कहीं स्नान ध्यान करके भगवान का नाम लेना चाहिए और फिर यात्रा के समय जब तक भी यात्रा पूर्ण हो, कांवड़ती को जमीन पर ही विश्राम और सोना चाहिए। कांवड़ यात्रा संपूर्ण ही शिव जी की एक कठिन तपस्या है। कांवड़ यात्री के परिवार वालों को भी नियम और संकल्पों का पालन करना होता है, जिससे कांवड़ यात्री की यात्रा सुलभ हो और सही सलामत हो, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। कांवड़ यात्रा के बारे में बताया जाता है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कांवड़ यात्रा का उल्लेख मिलता है।
जैसे शिव पुराण है, उसमें कांवड़ यात्रा का उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण तथा रामायण आदि में भी कांवड़ यात्रा का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। 19वीं शताब्दी में इसको साधुओं और श्रद्धालुओं द्वारा निकाला जाता था। इसकी श्रद्धा की बात यह है, सबसे बड़ी श्रद्धा है कि भारत में ही नहीं, कांवड़ यात्रा भारत के बाहर विदेशों में निकाली जाती है। जैसे सिंगापुर है, लंका है, रूस, अमेरिका है, मलेशिया है, मॉरिशस, सूरीनाम आदि हैं। जहाँ जहाँ पर भी भारतीय लोग रहते हैं, वहाँ पर कांवड़ यात्रा का आयोजन करते हैं। जापान में भी 2023 में जापान यात्रा का आयोजन किया गया, क्योंकि वहाँ पर झारखंड और बिहार के रहने वाले शिव भक्तों ने इस यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा टोक्यो के श्री राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर साईतामा के शिव मंदिर तक जाती है। जापान में भारत के राजदूत CB जॉर्ज ने इस यात्रा की शुरुआत की। इसका आयोजन बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ जापान ने किया, जो बहुत भी महत्वपूर्ण रहा। अतः कहा जाता है और यह श्रद्धापूर्वक कांवड़ यात्रा करने पर भक्तों के पाप नष्ट होते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनकी दृढ़ शक्ति बढ़ती है, उनकी संकल्प शक्ति बढ़ती है और उनके जीवन में खुशहालियाँ आती हैं और अंत में भगवान उनको मोक्ष देते हैं। जय हिंद।